नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक के दौरान खुडिया ने एक केंद्र से अपील की है कि वे किसानों से बातचीत शुरू करें। खुडिया ने कहा कि गतिरोध को तोड़े और केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसान यूनियनों के बीच बातचीत को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। किसान नेता जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ तीन बार के इस तो बाद भी एक स्टेट के मुख मंत्री रहे हो। सेंटर ते बहुत सारिया जिहड़ियां उम्मीदां स्टेटां नूं हुंदियां, सानूं भी उम्मीद है कि तुसीं इहदे विच निजी दखल दे के जिहड़ी वड्डी अज दी लोड़ है पंजाब लई कि उस स्थिति नूं संभालण दे लई तुसीं डीजीपी पंजाब के आदेशों के मुताबिक संपर्क सम्मेलन की मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर भटिंडा के थाना नहियावाला के अधीन पड़ते गिलपति गांव में एक पैलेस में पब्लिक जागरूक संबंधित भटिंडा पुलिस द्वारा संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आला पुलिस अधिकारी के साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पर डीआईजी हारजीत सिंह मुख्य मौजूद रहे। तो संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां ट्रैफिक नियमों के बारे में यहां लोगों को जागरूक की गई है और डीजीआई यहां पर वो मौजूद थे। और देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य गणमान्य लोग जो हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और किस तरीके से यहां पर यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर संदेश दिया जा रहा है। और ये संपर्क सम्मेलन का दरअसल आयोजन किया गया था, जहां ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और इसके साथ ही नशे के खिलाफ भी इस दौरान जागरूक किया गया। यानी कि ये जो संपर्क आयोजन जो सम्मेलन किया गया था, इस दौरान यातायात से लेकर नशे के लत से कैसे दूर रहें, नशे के खिलाफ और यातायात दोनों ही ये बड़े इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर आयोजन के दौरान जागरूक किया गया। हैगी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਿਜਕਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पठानकोट पुलिस ने रावी दरिया में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध माइनिंग करते हुए 6 टिपर, 2 पॉकलैंड शामिल और 4 लोगों को काबू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि नरोट जैमल सिंह थाने में बढ़ती रावी दरिया के किनारे अवैध माइनिंग की जा रही थी, और जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने 2 पॉकलैंड मशीन, 6 टिप्पर और 4 वाहनों को यानी कि 4 लोगों को काबू किया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामला दर्ज जो है वो कर लिया गया है और लगातार कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 2 ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਡਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। नांगल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर जवाहर मार्केट के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय निवासियों और परिजनों ने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरना लगा दिया। इसी के मद्देनजर नंगल पुलिस की ओर से जवाहर मार्केट के पास विशेष नाका लगाया गया जिसमें इस रूट पर चलने वाली बसों को विशेष तौर पर रोक लगाया गया और नंगल से श्री आनंदपुर साहिब तक ओवर स्पीड बिल्कुल न चलाने की हिदायत दी गई। तेज गति से वाहन चलाने से रोका जा सके। तो देखिए तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला। जवाहर मार्केट के पास एक सड़क हादसा हो गया है और हादसे में महिला की दरअसल मौत हो गई है। जिस तरीके से लगातार पुलिस के द्वारा भी यातायात को लेकर यहां पर कि तेज वाहन ना चलाए इसको लेकर अपील की जाती है, इसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो अक्सर होती हुई नजर आती हैं। और देखिए एक बार फिर से ऐसी घटना जो है वो हुई है और जिसमें इस पूरे हादसे में जो महिला सवार थी वो इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई है। जी मानयोग डीएसपी साहब साडे जिहड़े सर्कल उन्होंने आदेश जारी किए सी कि बरारी जिहड़ा टी पॉइंट है इत्थे कल भी एक्सीडेंट होया। इस नंगल तो लैके कीरतपुर साहब तक अमूमन रूटीन दे विच बहुत एक्सीडेंट होंदे है जिन्हां नूं मद्देनज़र रात एक एक्सीडेंट होया जिहदे विच एक लेडी की डेथ हुई है ते और जिहड़े उहदे हसबैंड है मेरे ख्याल वो पीजीआई दे विच इंजर्ड है उत्थे रैफर कीते होए एडमिट ने। सो इन्हां चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक्सीडेंट हादसों को घटाने वास्ते ये सारा कुछ इतने नाकाबंदी कराई है। जगह जगह से असीं बैरीकेड लगा रहे हैं कि जिहड़ी है स्पीड लिमिट है ओवर स्पीड के बसेस वगैरह टिप्परां वगैरह वाले ना चलन ते जिहड़ा चला गया उहने ते मुड़ के दुनिया च आना नहीं। जिन्ना उहदे परिवार नूं दुख हुंदा उहदे नालों ज़्यादा पुलिस नूं भी दुख है, सानूं भी खुद दुख है इस चीज़ का। साडी एक साल पहले ही मंगती रोड ते बैरीकेडिंग हो गई, स्पीड लिमिटेड हो गई। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਦੰਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ सिलेंडर वाला भरिया ट्रक से एक डेथ हो गई सी। हसबैंड पीजीआई एडमिट हो गया सी, लेडी जी डेथ हो गई सी। तो लोगों की डिमांड सी कि जिहड़े हैगे इत्थे आपां बैरीकेडिंग करिया करिए। आपां इह हुण मतलब फैसला लिया है कि जिहड़े आपां सवेर दे टाइम इत्थे बैरीकेड जरूर करांगे, रात नूं आपां साइड कर दिया करांगे क्योंकि धुंध दे दिन हो जांदे ने। ते आपां जिहड़े इत्थे चलान भी जिहड़े वध तों वध कीता ते लोकां नूं अवेयर कीता जा रिहा हैलमेट दा यूज़ करो क्योंकि अगर हैलमेट दी बंदा यूज़ करदा है तां इंजरी भी बचाव हो जांदा ते जिहड़ी लाइफ है वो भी साडी मतलब बच सकदी है जी। बड़ी चंगी गल है कि प्रशासन ने शुरुआत की पर बड़ी देर ਨਾਲ शुरुआत की। असीं बहुत अनमोल जिंदगियां नूं गवा चुके पर यह है कि अज ये दिखावे लिए नाका ना रहे। आने वाले समय से जिला प्रशासन है, मैं लोकल प्रशासन को इसलिए नहीं कहता, कल भी कहा सी कि केवल 2.5 लाख की आबादी को सांभण लई 16 पुलिस वाले है इत्थे जिन्हां च अफसर साहबान भी है, मुलाजम साहबान भी है। थाणियां दे विच पुलिस की गिनती नूं वधाया जावे ते इस रोड ते कैमरे लाए जाण तर्ज ते जिवें स्पीड कंट्रोल करने लई घट्टो घट्ट महतपुर तो लैके आनंदपुर साहब तक अज दे जिहड़े पुलिस दी जिहड़ा स्टैप है असीं इहदी सराहना करदे पर यह स्टैप कागजां च ना रह जावे किते अज कल दी ताजी घटना होई उस तो बाद खत्म हो जावे। ये जिहा जिहा स्टैप इत्थे आ इस 20-25 किलोमीटर के स्ट्रैच ते रोड ते कैमरे लगने चाहिए। कोटकपुरा में बाइक सवार ने डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह उर्फ राजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप के गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। इस हत्याकांड में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है जिसमें 2 नाबालिग समेत 16 लोग और सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। सुनवाई जारी है लेकिन मामले में नया मोड़ आ गया है जब एनआईए ने
फरीदकोट कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसके मुताबिक केस को पंजाब से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच के लिए दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत से मांग की गई थी, क्योंकि मामला लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टरों से जुड़ा है। एनआईए द्वारा अन्य मामलों की जांच के चलते संबंधित गैंगस्टरों के नाम सामने आए थे, जिसके तहत इस मामले की जांच भी एनआईए से कराने की मांग की गई थी। FIR ਨੰਬਰ 228 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੂ ਦੋਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ NIA ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ट्रांसफर करा के असीं इत्थों NIA स्पैशल कोर्ट दिल्ली जिहड़ा हैगा वो लैके जाना हैगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना डोर बेचने और खरीदने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने, इस्तेमाल करने और उत्पादन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद शहर में सरेआम चाइना डोर की बिक्री हो रही है। आपको बताते चले कि बटाला में गन्ने का रस बेचने की आड़ में चाइना डोर बेची जा रही थी। बल्दी नाम से चाइना डोर गट बेचने वाली बिरती को पुलिस ने ब्लडी डोर गट के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि कडिया पुलिस को स्पेशल सेल की मदद से यह सफलता मिली है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी राजेश कक्कड़ ने बताया कि सोनू नाम का व्यक्ति जो गन्ने की आड़ का काम करता है, आड़ती की आड़ में चाइना डोर उत्पाद बेच रहा था। स्पेशल सेल की मदद से एक सूचना के आधार पर इस शख्स को दोबारा 767 बार चाइना डोर चेन के साथ गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई विक्रेता चाइना डोर बेचता है या बेचते हुए पकड़ा गया तो सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी। कादिया थाने में एक दोषी है सोनू, उसनों गिरफ्तार किया गया थाना कादिया पुलिस वालों, जो जिहदे कोलों के बहुत 16 डब्बे चाइना डोर के बरामद होए आ। एक डब्बे विच 48 गट्टू ने, टोटल 768 गट्टू बनते हैं। क्योंकि चाइना डोर का एक बड़ा जो प्रचलित है कि यह यूज के नाल जिहड़ा लोकां दी जान खतरा होंदा है, लोगों के नक मूँह कट्टे जाते हैं, यूज नाल जान खतरा होंदा है। फिर पंछी होंदे उन्होंने पर वगैरह कट्टे जाते हैं, उन्होंने जान खतरा होंदा है। उस तहत एक बड़ी समाज दे विच आलोचना हो रही है। गुरदासपुर में गुरसेवक सिंह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें गुरसेवक सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। गुरसेवक सिंह को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल के पिता निर्मल सिंह ने बताया कि मेरा बेटा घर के बाहर दूध की डेयरी के बाहर आग ताप रहा था, तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और गुरसेवक सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मेरा लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना में गुरसेवक सिंह को एक गोली कंधे पर और एक गोली पैर में लगी, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मौके पर हरगोविंदपुर के SHO विक्रम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। मचरावा पिंड दे विच गोरा है मुंडा गुरसेवक सिंह का नाम, ये गोलियां मार के चले गए ने। कोई घुमाना वाली साइड में 3 मोटरसाइकिल से नौजवान सीगे, तो फायर करके घुमाना वाली साइड में चले गए। सानू 5 राउंड मिले ने, दैन ओहदे 2 राउंड लगे ने, एक मोढे विच गोली लगी है ते एक लत्त। कित्थे उन्हां नूं भेजिया गया? ये परिवार ने दस्सिया कि उन्हां नूं लाइफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल लैके गए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आऊगा तुहानूं दस। तो देखिए एक युवक के घर के बाहर दरअसल ये युवक जो है वो आग ताप रहा था, जिसके बाद 3 लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की है और ये पूरा मामला जो है वो युवक के पिता ने ये जानकारी साझा की। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो है
गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने ये मीडिया के सामने आकर ये बातें भी कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और जो भी कार्रवाई है इस पूरे मामले पर की जाएगी। तो 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग जो है युवक पर की है, जिसके बाद युवक जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया और युवक के पिता ने ये सारी जानकारी जो है वो मीडिया के सामने साझा की है और पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के लिए कई विकास कार्य किए और पूरे देश में सिख और दस्तार पहचान का गौरव बढ़ाया और उनकी मृत्यु के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर बने। कमेटी सिंह राजा वारिंग की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब को एक पत्र लिखा गया था, जिसे लेकर कांग्रेस नेता भगवंत सिंह आज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में जत्थेदार श्री अकाल को पत्र सौंपा। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ और वो पत्र ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, लेकिन उन्होंने जो घर के हालात ने वो बयान करते हैं, अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। इस करके वो दरवेश सियासतदान सन और मैं समझदा कि जिथे साडी पार्टी भी उन्होंने जरूर यादगार भी बनाएगी और असी जिहड़ा सब तो वड्डा सिखां दा पंथ रतन है वो देण दी असी अज मंग कीती। 6 जनवरी को साहिबे कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर्व को लेकर मोगा गुरु पर्व कमेटी की ओर से मोगा में पंज प्यारे की अगुवाई में महान नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां ये नगर कीर्तन मोगा के 6वीं पातशाही गुरुद्वारे से शुरू होकर पूरे शहर में भ्रमण करता हुआ कलगीधर गुरुद्वारा साहिबे से होते हुए दोबारा फिर 6वीं पातशाही गुरुद्वारे में समाप्त होगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस मौका के अलग अलग स्थानों पर जनता की ओर से लंगर लगाए गए। तो पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन की गई। 6वीं पातशाही गुरुद्वारे पर यह आयोजन किया गया और आपको ये भी बताते चले कि इस आयोजन के द्वारा नगर में कीर्तन हुआ और साथ ही साथ यहां पर लंगर भी लगाया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यहां पर श्रद्धालु जो हैं वो सेवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर एक जुलूस जो है वो भी निकाला गया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया है और आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान लंगर जो है वो भी उसका आयोजन किया गया था। और देखिए श्रद्धालु ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, सभी ने बढ़ चढ़कर इस नगर कीर्तन के आयोजन में भाग लिया है। नगर कीर्तन लोकल गुरपुरब कमेटी मोगा दी शहर दियां समूह संगतां ਵੱਲੋਂ नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। लोकल गुरपुरब कमेटी दे नाल शहर दियां सारियां संगतां समाजिक धार्मिक संस्थावां नाल जुड़ियां हन ते सारियां दे सहयोग दे नाल ये नगर कीर्तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे अवतारपुर के संबंध में यह नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा 6वें पातशाह गुरुसर बुक्कणवाला रोड तो आरंभ होया सी। शहर दे विच हुंदा होया गुरुद्वारा सिंह सभा घोलीए वाला शहर के मेन बाजार के वेचदी गुरुद्वारा बीबी कान कौर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन आगमन पुरब के संबंध में लोकल गुरपुरब कमेटी मोगा जो कि शहर की सब तो पुरानी केंद्रीय संस्था है, उस वालों हर साल साहिबां दे अवतार दिहाड़े प्रभात फेरियां उपरंत
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਾਸਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ पंजाब में घने कोहरे के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं और आज सुबह भी अमृतसर में गुड्स से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक कार और एक ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दरअसल गुड्स से भरा ट्रक होशियारपुर से अमृतसर आया था। जब ट्रक गलवाली फाटक के पास पहुंचा तो कोहरे के कारण ट्रक मुड़ते समय ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे बिजली का ट्रांसफार्मर गिरकर टूट गया और ट्रक के आगे जाकर कार पर गिर गया, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो देखिए घने कोहरे के कारण एक बहुत बड़ा दुर्घटना जो है वो होते होते यहां पर बच गया। दरअसल आपको बताते चले कि ट्रक जो है ट्रांसफार्मर में जाकर टकराई है। दरअसल घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है और जिसको लेकर यहां पर ट्रक जो है ये ट्रांसफार्मर में जाकर टकराई, जिसके बाद जो ट्रांसफार्मर जो है वो इस कार पर जाके गिरा है। गनीमत ये रही कि इस दौरान इस कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। और लगातार ठंड की वजह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है और कोहरे की वजह से जो वाहन चलाने वाले हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। दरअसल विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गया है और देखिए विजिबिलिटी की वजह से ही एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया है। इसीलिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये अपील जारी है कि यातायात को लेकर आप सुविधा बढ़ते हैं। लगी फुटपाथ से पहला ट्रांसफार्मर च वड्डा ट्रक गां गड्डी नूं घड़ीसदा होया अगे लाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਟ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जालंधर में लम्मा पिंड चौक के पास गोलियां मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान मोता सिंह नगर के रहने वाले शिवम और बस्ती शेख के रहने वाले विनय तिवारी के रूप में हुई है। वारदात के बाद थाना रमा मंडी की पुलिस क्राइम सीन पर जांच के लिए पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार वारदात लम्मा पिंड के पास हुई थी। दोनों युवक अपने किसी दूसरे दोस्त के घर पर सो रहे थे। इस दौरान आरोपी मिठापुर का रहने वाला मन्ना आया, उसने सोते हुए ही उन पर गोलियां जो है वो बरसाने लगा। मरने वाले दोनों युवक थाना डिवीजन नंबर 6 में दर्ज एक केस में वांटेड भी थे। कोई 6 बजे के करीब अज मॉर्निंग सिविल हॉस्पिटल जलंधर तो थाना रामा मंडी में एक फोन मसूल होया जी कि एक शिवम नाम का लड़का जोड़ा है जिसे गोलियां लगियां वो सीरियस हालत में दाखिल होया हॉस्पिटल कारबिल पीसी अफसर। इस तरह के उत्ते जिहड़ा SHO रामा मंडी डॉक्टर परमिंदर सिंह समेत फोर्स सिविल हॉस्पिटल पहुंचे सीगे। इन द मेन टाइम जिहड़ा शिवम इंजर्ड सी ਉਹਦੀ डेथ हो चुकी ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरा लड़का भी ਸੀਗਾ विनय तिवारी ਹਾਂਜੀ और ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ डेथ हो चुकी ਸੀ, वो ब्रॉड डेड एट द स्पॉट हो गया ਸੀ ਜੀ। तो एक्चुअल ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਰਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸਤ ਸੀ। जो उधम सिंह नगर नियर लंबा पिंड है उत्थे किहड़ियां गोलियां चलदियां नजर आईयां जिस फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।